कोलेस्ट्रॉल का नाम हम सब ने सुन रखा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कम ही लोग जानते हैं। हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल पहले से ही मौजूद होता है, वैसे ही जैसे खून में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मौजूद होते हैं। एक लेवल तक कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हमारा लिवर खुद ही प्रोड्यूस करता है। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल का 75% खुद हमारा लिवर ही बनाता है, और जो रेस्ट 25% कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारा फूड इंटेक से हमें मिलता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस डाइट विद आभा, और मैं हूं आपके साथ आभा साहू। प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल वैक्स यानी मोम के जैसा वसा युक्त एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के सभी सेल्स में पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करने में, हार्मोन बनाने में और हमारे खाए हुए खाने को पचाने में मदद करता है। बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल खुद ही बना लेती है। खाने से मिलने वाला एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बॉडी खुद ही सक्षम होती है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों यानी आर्टरीज की दीवारों पर जम जाता है। इस प्रोसेस में यह आर्टरीज को नैरो बनाता जाता है और कई दफ़ा तो यह इसे ब्लॉक भी कर देता है, जिससे खून दिल और दिमाग में सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है। शायद आप में से कई लोग यह जानते भी होंगे। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम HDL भी कहते हैं। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम LDL भी कहते हैं। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए। HDL आपके ब्लड वेसल्स में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है या उन्हें ब्लड वेसल्स से बाहर निकालकर लिवर तक ले जाता है, जिसके बाद एक्सक्रिएशन के जरिए यानी उत्कर्षण के जरिए वह शरीर से बाहर निकल जाता है। या बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में भी मदद करता है। अब LDL क्या होता है यानी जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह क्या होता है यह भी जान लीजिए। ब्लड में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल होता है। यह स्वाभाविक तौर पर हार्मफुल नहीं है। यह बॉडी के नर्व को प्रोटेक्ट करने में, सेल मेम्ब्रेन्स और हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है, जबकि इसका हाई लेवल की तरफ जाना आपकी बॉडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के क्या कारण हैं और इसके बढ़ने के क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के लक्षण को जानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से अक्सर बॉडी में धीरे धीरे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के लक्षण को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस वक्त आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और आप भी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हो, अनजान हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के मुताबिक 10 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व में हर साल सबसे ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हार्ट डिजीज है। इस बीमारी में दिल तक खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है और किसी भी वक्त हार्ट अटैक होने का रिस्क बना रहता है। इस तरह की बीमारियों के पीछे का बड़ा कारण बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही होता है। आंकड़ों के अनुसार अकेले इंडिया में ही हर साल 12 लाख से ज़्यादा लोगों के जान जाने की वजह दिल की बीमारियां हैं। इनमें 25 से 75 वर्ष के लोग तक शामिल हैं। कई बार इंसान स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से अचानक ही हार्ट का पेशेंट बन जाता है। इसका दो सबसे बड़ा कारण है, एक है बैड लाइफ स्टाइल और दूसरा है अनहेल्दी और हैवी फूड इंटेक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी बॉडी के अंगों तक ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे मसल्स में खून का फ्लो कम होने लगता है। ऐसे में हाथ और पैर बार बार सुन्न होने लगते हैं। कई बार पैरों में बैठे बैठे ऐंठन भी होने लगती है, या रात को सोते सोते ही नस चढ़ जाती है यानी खिंच जाती है। अक्सर पैरों में झुनझुनी भी होने लगती है
या चींटी काटने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर ठंडा रहते हैं तो हो सकता है कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड सप्लाई आपके हाथ और पैरों में सही ढंग से नहीं हो पा रहा हो। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी में कमजोरी भी आने लगती है। हाई कोलेस्ट्रॉल दिल तक ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉक जमा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ऐसे में जल्दी थकान महसूस होना, ज़्यादा पसीना आना जैसी समस्या भी हो सकती है। जो लोग थोड़े से काम करने से ही जल्दी थक जाते हैं, हमेशा आलस और सुस्ती महसूस करते हैं, उन्हें एक बार अपने खून में कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर ही करानी चाहिए। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL आपका वजन भी तेजी से बढ़ाता है, इसलिए अक्सर ही ओवरवेट लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। चेस्ट पेन भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई बार होते हुए देखा गया है। एंजाइना अटैक होने का कारण भी बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है। चेस्ट एरिया में अगर भारीपन महसूस हो, चुभन जैसा महसूस हो, तो यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल का ही एक लक्षण है, यानी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का ही एक लक्षण है। कोलेस्ट्रॉल दिल के साथ साथ दिमाग में भी खून पहुंचाने वाली आर्टरीज को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सर के पिछले हिस्से और आधे सर में अचानक दर्द महसूस होने लगता है। कई स्थितियों में बॉडी में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड की वजह से माइग्रेन होने की भी समस्या होती है। कभी कभी चक्कर आना, घबराहट होना भी इसका कारण हो सकता है, इसका लक्षण हो सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट और लंग्स में ब्लड के फ्लो को कम कर देता है, ऐसे में सांस की तकलीफ भी हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी स्लो बना देता है, इससे ओबेसिटी का रिस्क तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ पेट फूलना, पेट में गैस बनना, कब्ज की समस्या का होना भी हो सकता है। बॉडी में जब LDL की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये आपकी आंखों के बाहरी स्किन पर छोटे छोटे दानों के रूप में भी उभर आता है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनमें तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन बाद में बड़े होने लगते हैं और फैल भी जाते हैं। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, दिखने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं और आपके चेहरे की खूबसूरती को भी बिगाड़ देते हैं। बड़े होने पर इनमें दर्द भी होने लगता है। इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में है तो आप फौरन अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे बचने के लिए आप ऑयली फूड अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स को शामिल करें। मैं समझती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अगर आप भी ऐसा ही समझते हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी पुश कर दीजिए। मिलती हुई जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।